Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss a very important process questions of education subject, November 2020. So it's a basically revision of November 2020 previous questions. So today I'm going to start from part 1. So question is automated unconscious mastery of activities and related skills at strategic level. जो अनकॉन्शियस मास्टरी होती है एक्टिविटीज की स्ट्रेटेजिक लेवल पे, मतलब आप अपने आप वो काम कर रहे हो, जब आपके अंदर एक कंप्लीट, जिसे हम कह सकते हैं, एक मास्टरी आ जाती है। ये आपको अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग बताना, साइकोमोटर डोमेन के अकॉर्डिंग, जो डेव ने दिया, आर एस डेव ने। तो एक बार देख लेते हैं। जो डेव ने साइकोमोटर डोमेन की बात की थी, सबसे सिंपलेस्ट डोमेन है ये और बहुत आसान है इसको अप्लाई करना। इन्होंने 4-5 लेवल दिए थे मोटर स्किल्स के, जो अलग अलग डिग्रीज बताता है कॉम्पिटेंसी, कि आप कैसे किसी भी स्किल को परफॉर्म करते हैं। इट कैप्चर्स द लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस इन द स्टेजेस ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स कि जो आपकी स्टेजेस है लर्निंग की, फ्रॉम इनिशियल एक्सपोजर टू फाइनल मास्टरी तक कैसे होती हैं। जो हमारी इमिटेशन है, दैट मीन्स नकल करना, वो सबसे सिंपलेस्ट लेवल होता है। जो आपका नेचुरलाइजेशन है वो आपका सबसे फाइनल, सबसे परफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल होता है, जो बिल्कुल लास्ट जब आप अचीव करते हैं नेचुरलाइजेशन। तो एक बार इन सारे लेवल्स को देख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका इस साल एग्जाम में आता है तो आप उसको सॉल्व कर सके। सो फर्स्ट हम जानते हैं इमिटेट होता है, जो कि बहुत सिंपल लेवल होता है। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड पैटर्न योर बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स। आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें। इस लेवल पे क्या होता है, सिंपली आप किसी की कॉपी करेंगे, उसको आप रेप्लिकेट करके देखेंगे, उसके ऑब्जर्व करते हुए। आपने किसी को देखा, उसकी आपने नकल उतारनी शुरू कर दी, उसी तरह से आपने बिहेव करना शुरू कर दिया। तो इट्स अ वेरी सिंपल लेवल ऑफ लर्निंग। फिर आता है मैनिपुलेट, द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस बाय मेमोरी और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। दैट मीन्स कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाने, आप उस बेसिस पे, उस याद पे, मतलब जो चीजें आपको याद, उन बेसिस पे आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, मैनिपुलेट करना। इस लेवल में क्या होता है, यू कैन परफॉर्म अ टास्क फ्रॉम रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शंस। चाहे आपको टीचर्स दें, चाहे आपको पेरेंट्स दें, कोई भी आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है जिसके बेसिस पे आप टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो। दैट मीन्स आपके अंदर एक एबिलिटी आ गई है मैनिपुलेट करने की। Precision, precise, accurate, the ability to perform certain actions with some level of expertise. Accuracy की बात की है। Precision का मतलब क्या होता है, accuracy. That means कि आपको कहीं ना कहीं एक लेवल तक आपके अंदर एक एक्सपर्टीज आ गई है, कि आप दूसरों की हेल्प लिए बिना वो काम कर पा रहे हैं। इस लेवल में बच्चा क्या होता है, that you are able to perform a skill with a high degree of precision and accuracy and with few errors. That means आपकी बहुत कम गलतियां होंगी, आप अच्छा काम करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत एक्सपर्टीज के साथ। आर्टिकुलेट करना, ability to adapt and integrate multiple actions to develop methods to meet varying and novel requirements. आप काम को और अच्छे से कर पा रहे हो, इंटीग्रेट करके कर पा रहे हो। दैट मीन्स अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डिफरेंट आप मेथड्स यूज करो उसको सॉल्व करने के लिए। एट दिस लेवल योर स्किल्स आर सो वेल डेवलप्ड एंड देन यू कैन मॉडिफाई मूवमेंट टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स और टू मीट अ प्रॉब्लम सिचुएशन। दैट मीन्स आपको अगर लग रहा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है, किसी डिफरेंट स्किल का यूज करना पड़ रहा है, तो आप खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं इस लेवल पे, आर्टिकुलेशन पे। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरलाइजेशन, द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शंस इन एन ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव और अनकॉन्शियस वे। दैट मीन्स जब आप किसी काम को करने के बाद इतने परफेक्ट हो जाते हो कि आप उस काम को ऑटोमेटिकली कर लेते हो। इस लेवल, एट दिस लेवल योर परफॉर्मेंस इज ऑटोमेटिक विद लिटिल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। आप जब किसी, जैसे आप जब स्टार्ट कर दो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तब आपको टाइम भी लगता है, आप बहुत सोचते भी हो, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हो तो फिर आप उस काम को बहुत इजीली और जल्दी कर लेते हो। So this is a naturalization. So your performance has become second nature. आपकी आदत जो है वो एक सेकंड नेचर की तरह से हो जाती है, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, जब आपको ऑटोमेटेड और अनकॉन्शियस मास्टरी हो जाए एक्टिविटीज में, तब आता है आपका नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दैट मींस इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज लेड डाउन इन एसएसए वाज बेस्ड अपॉन। जो आपका कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, किसके बेसिस पे पूछ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान। किसके ऊपर बेस्ड है वो, इंटीग्रेशन मॉडल है, मेडिकल मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल या फिर मल्टी ऑप्शन मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, अगर आपकी क्लास में चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्पेशल नीड के हैं, इस ये कहलाता क्या है हमारा, ये इसका आंसर क्या है, इसका मल्टी ऑप्शन मॉडल आंसर है। और वो क्यों है कि आप, जब आप इंक्लूजन की बात करते हैं, जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप ये बात करते हैं कि
एक नॉर्मल बच्चे को सब तरह की एजुकेशन, मतलब उसको राइट एजुकेशन क्या कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े और अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी वो एजुकेशन ले, उसे राइट टू एजुकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू सर्व शिक्षा अभियान मल्टी ऑप्शन मॉडल की बात ही इसलिए की गई थी। ये देखिए, इन्होंने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात की थी सर्व शिक्षा अभियान ने। इसका क्या मतलब था कि कोई भी बच्चा अगर उसके साथ स्पेशल नीड की प्रॉब्लम है या समथिंग कुछ भी, उसे राइट टू एजुकेशन है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े और जो उसको लर्निंग नीड्स की जरूरत है वो उसकी पूरी की जाए। मल्टी ऑप्शन एजुकेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड्स रेगुलर स्कूल्स, बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में भेजा जाए जिस तरह की वो उन्हें लर्निंग नीड्स है। मल्टी ऑप्शन इज अ टीचिंग मेथडोलॉजी दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू चूज द फॉर्मेट इन विच दे विल अटेंड क्लास, कि वो किस फॉर्मेट में क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बच्चों को इस चीज की अलाउ किया जाता है अगर किसी बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है। मल्टी ऑप्शन मॉडल हैज मेथड्स, अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज जो कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया गया एसएस पॉलिसी के थ्रू, ताकि हाईएस्ट गोल क्या है इसका, ताकि सबको इंक्लूसिव एजुकेशन मिल सके। तो जिन बच्चों के साथ कोई स्पेशली कोई डिसेबिलिटी है, कोई लर्निंग नीड है, कोई स्पेशल नीड है, तो यहाँ वो पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए हम मल्टी ऑप्शन मॉडल को चूज करते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने क्या दिया था, जिसके अंदर तीन ऑप्शन है, दैट मीन्स जो मेडिकल मॉडल की बात की है इन्होंने, इंटरनेशनल मॉडल की बात की है, इंटीग्रेशन मॉडल की बात की है। कि इंटीग्रेशन मॉडल क्या होता है, जहां पर लर्नर को पुरानी नॉलेज के साथ और नई नॉलेज के साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन मॉडल। मेडिकल मॉडल, अगर किसी के साथ कोई इम्पेयरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिसेबिलिटी है, तो उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग चीजें दी जाएं और उसको इस लायक बनाया जाए कि वो पार्टिसिपेट कर पाए हमारी सोसाइटी में, इजीली मूव कर सके, अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके। इंटरनेशनल मॉडल, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात की जा रही है, इंटरनेशनल एजुकेशन की बात की जा रही है, जहाँ पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, पढ़ाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन लेड डाउन इन एसएससीज मल्टी ऑप्शन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टैटिस्टिक्स से आता है कि आपको यूनिवर्सिटी टीचर है, कंडक्ट करते हैं एक सर्वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर एक सेल्फ मेड टेस्ट के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्कोर्स का, जो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे किया गया है, और सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 100, जिनके ऊपर ये किया गया है। तो रिजल्ट्स क्या दिया है, मीन है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या गिवन है, 10। ठीक है, assuming that the distribution of scores जो हो गए वो आपके normal हो गए, that means no negatively skewed, no positively skewed. So what will the percentile rank of a student जिनकी 60 है, आपको percentile rank पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्कोर that means आपका ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एम ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, 60 माइनस 50, 10। सो क्या आ गया यहाँ आपका 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 84.13 परसेंटाइल होती है। तो अकॉर्डिंग टू 84 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, वो किसने डेवलप किया था, किसका दूसरा नाम है कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम ऑफ इवैल्यूएशन, रॉबर्ट स्टेक। रॉबर्ट स्टेक ने करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल बनाया था, जिसको हम स्टेक्स मॉडल भी कहते हैं, और इसी का नाम है काउंटिडेंस मॉडल। इस मॉडल ने इवैल्यूएशन की बात की थी, और एक कहीं ना कहीं इसका एक साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है। दैट मीन्स ये क्या बात करता है, कुछ क्रिटिकल एरियाज की बात करता है करिकुलम की, कि जब आप कुछ करिकुलम बनाते हैं तो उससे पहले आप क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें सोचते हैं इंप्लीमेंट करने से पहले, फिर जब आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं तो फिर आप कौन से चेंजेस देखते हैं, और जब आपने इंप्लीमेंटेशन कर दिया उसके बाद अब जो आउटकम आता है उसको किस तरह से देखा जाता है। तो इस मॉडल को यूज करते हुए आप इवेलुएट कर सकते हैं कि किस तरह से करिकुलम को रीड किया जा रहा है। एंड इवेलुएटर वुड फर्स्ट लुक एट स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल्स बिफोर इंप्लीमेंटेशन, एनालाइज इट व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंट, मतलब पहले तो आप देखेंगे कि क्या चीजें ऑलरेडी हैं, आपने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, जब आपने इंप्लीमेंट कर लिया फिर आपने देखा कि उसका आउटकम क्या निकल के आया है। सो दिस इज कॉल्ड स्टेक्स मॉडल, जिसको हम कॉन्टिजेंस मॉडल भी बोलते हैं, और जिसको कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है किसी ना किसी अलग अलग फॉर्म में, जो स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर पूछा गया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कैसे, कौन सा प्रोसीजर आप यूज करेंगे कि नेगेटिव इन्फोर्समेंट में, होल्डिंग और रिस्पॉन्स, एब्सेंस ऑफ क्यूज। तो देखिए इसका एक बहुत शॉर्ट फॉर्म ली गई है, रॉड ईपीए करके हम इसे सॉल्व करते हैं। रॉड ईपीए से क्या मतलब आता है, रिवॉर्ड, ओमिशन, डिस्क्रिमिनेशन, एस्केप लर्निंग, पनिशमेंट,
एक्टिव अवॉइडेंस, ठीक है। तो यहाँ आपका होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पूछा, तो दैट मीन्स स्केप, पनिशमेंट एंड एक्टिव अवॉइडेंस इज योर आंसर। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एडिशन टू द फैक्ट दैट growth is continuous, it can be relatively rapid in certain stages of development. जो ग्रोथ होती है वो आपकी कंटिन्यूस होती है, कहीं ना कहीं कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तक रैपिड होती है। जो प्रोसेस आपके डेवलपमेंट का फॉलो करते एक पैटर्न, किसके टर्म में? फिजिकल डेवलपमेंट के टर्म में। बिल्कुल ठीक बात है, cephalocaudal sequence, that means head to toe. While in the case of mental development, it shows an increase in the capacity of concrete level thinking to abstract thinking. बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा ब्रेन है पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही तो सीखता है, दैट मीन्स कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल। तो इसमें हमारे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट मीन्स यूएनसीआरपीडी, इस साल इसकी फुल फॉर्म आई थी। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी क्वेश्चंस आप रिवाइज करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपोर्ट द राइट टू एजुकेशन हैज बीन डिस्कस्ड इन विच आर्टिकल, आपसे राइट टू एजुकेशन पूछा गया कि किस आर्टिकल में, अकॉर्डिंग टू यूएनसीआरपीडी में किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। जो इस कन्वेंशन के बेसिस पे जो राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी वो की गई थी आर्टिकल 24 में, लेकिन जो आर्टिकल 20 है वो पर्सनल मोबिलिटी के लिए बात की गई थी। आर्टिकल 40 में कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज की बात की गई थी, एंड आर्टिकल 42 में सिग्नेचर। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कब कौन सा क्वेश्चन किस तरह से मैनिपुलेट करके आ जाए आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है टीचिंग की, प्रोफेशन की, इंडक्टिव ट्रेनिंग पे क्वेश्चन आता है, इन सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग पे क्वेश्चन आता है, इन सर्विस, हाँ यस, इन सर्विस ट्रेनिंग पे क्वेश्चन आता है। तो इनके अगर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर डिस्क्राइबिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। Long or short duration of training has effect on making teaching skill repetitive representative। जो आपकी लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होती है कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग स्किल्स पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स आपको जितनी ट्रेनिंग चाहिए थी उतनी ट्रेनिंग आपने नहीं ली, तो आपकी स्किल्स पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। A well-defined performance standard facilitates professional acquisition। बिल्कुल ठीक बात है, टीचिंग को अगर हम एज अ प्रोफेशन देखते हैं तो एक वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस होनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए आपके प्रोफेशनल के एक्वायर, कि किस तरह से आप प्रोफेशन एज अ प्रोफेशनल लेवल पे आप चीज़ों को एक्वायर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। टीचिंग मीन्स एन एक्टिविटी एम टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, आप सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, टीचिंग इसका मतलब नहीं होता। टीचिंग का मतलब होता है कि आप कैसे अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। An organized body of knowledge brings sophistication in a profession। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, आपके मतलब आपके पास अच्छी नॉलेज अपने कंटेंट की, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी प्रोफेशन के अंदर एक सोफिस्टिकेशन लेके आती है। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग एंड लर्निंग आर लाइक सेलिंग बाइल ट्रांजेक्शंस। नो, ये कोई प्रोफेशन, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप इसे बेच लोगे, खरीद लोगे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, तो ए बी एंड डी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्यूमन नीड्स के ऊपर करेक्ट ऑर्डर पूछा है किसका, मैस्लो की हायरार्की नीड्स। सो मैस्लो की हायरार्की नीड्स में हमने अच्छे से देखा है, फर्स्ट की आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि फूड, वाटर और रेस्ट। सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग, रिलेशनशिप की, कैसा फैमिली बनाते हैं। स्टीम नीड, जब आपको एक फीलिंग आती है कि आपने अकम्प्लिश कर लिया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप सब चीजें, सेल्फ फुलफिलमेंट की जिसे हम कह सकते हैं नीड, आपको लगती है कि अब आप फुलफिल्ड हो गए हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट आता है, सबसे फर्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकली, जैसे खाना पानी जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन योर एवरीडे लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड्स, तो जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो सबसे लास्ट में आएगी, लेकिन लास्ट में आपके पास दो ऑप्शन है। तो आप फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट आपकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स विच इज सी ऑप्शन, ये भी आपका दोनों में है। नेक्स्ट आती है आपकी सेफ्टी नीड्स। सो सेफ्टी नीड्स के बेसिस पे आप सेफ्टी नीड्स आती है, उसके बाद आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है, देन आपकी स्टीम नीड्स आती है, फिर आपकी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, दैट हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द बुक एंटाइटल्ड सावित्री,
अ लेजेंड एंड अ सिंबल। देखिए सावित्री की बुक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने, सावित्री भाई फुले ने, स्वामी विवेकानंद ने या श्री अरविंदो ने? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे सावित्री भाई फुले से, जबकि ये जो बुक है सावित्री, ये किसने लिखी थी? ये श्री अरबिंदो ने लिखी थी। द लेजेंड, सावित्री द लेजेंड, द मदर, द लाइफ डिवाइन सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा की बात की थी अरबिंदो ने। एसेज ऑन द गीता, सीक्रेट्स ऑफ वेदा, वंदे मातरम। तो आप इस तरह से बुक्स देख सकते हैं, ताकि हो सकता है इस बार कुछ डिफरेंट बुक्स आपकी आ जाए एग्जाम में। सो अरबिंदो इज योर करेक्ट आंसर. So thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning and see you soon with the next video definitely. So revision हमारा चल रहा है जब तक हमारा एग्जाम होगा. So best of luck for your upcoming exam.